NA 249 का मार्का कौन जीतेगा? ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। बल्ले, शेर, तीर और डॉल्फिन में सख्त मुकाबला मुतवक्के। रमजान और गर्मी की वजह से टर्न आउट कम। हल्के के बाद पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स को परेशानी का सामना। मास्क और शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से वोटर्स को वापस भेज दिया गया। बुजुर्ग, ख्वातीन और माजूर अफराद भी वोट कास्ट करने आए। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर बदनज़मी। सईदाबाद में MQM और PSP के कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनान में मामूली तलकलामी। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस शमीम नकवी समेत तमाम अराकीन असम्बली को हल्के से निकलने का हुक्म दे दिया। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून का पोलिंग का वक्त बढ़ाने का मुतालबा। लीगी उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। कहते हैं कि बहुत से वोटर्स का रोजगार हल्के से बाहर है। पोलिंग का वक्त इफ्तारी तक बढ़ाया जाए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने पुलिस पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कि मीडिया को रोककर पुलिस धांधली करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन मामले पर नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल कहते हैं कि हमारा मुकाबला कठपुतली राज से है। नादरा ने सारे वोटर्स को तितर बितर कर दिया है। वोटर्स को बल्ले पर मोहर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन को खत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का NA 249 कराची के शहरियों के नाम पैगाम। कहा, आवाम से अपील है कि घरों से निकलें, वोट के अपने आईनी और जमहूरी हक को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। वोट की ताकत से अहल और दयानतदार क़यादत मुंतखब कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि आज अरबपति उम्मीदवारों का इमरान खान के नजरियाती कारकुन से मुकाबला है। NA 249 में मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं, सोच का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के सर्वे में तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर सबकत हासिल है। इंशाअल्लाह आज का दिन तहरीक इंसाफ का दिन है। पाकिस्तान का बड़ा मसला बरामदात के शोबे को नजरअंदाज करना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किसी ने रोजगार नहीं लगाया। एक्सपोर्ट ना बढ़ने और डॉलर की कमी की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सऊदी अरब में मजदूर तबके की मदद के बजाय पैसे लिए जाते हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी का स्टाफ वापस बुला रहा हूँ। तैनात सफीर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मिसाली सजाएं देंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि पिछले साल रिकॉर्ड तरसीलाते ज़राई हैं। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। करंट अकाउंट खसारे की सूरत में रुपए की कदर में कमी आती है। रुपए की कीमत में इस्तेहकाम नहीं होता तो सरमायाकारी पर असर पड़ता है। वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन के हिमायती ग्रुप की मुलाकात रंग लाने लगी। FIA का जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात का सर-ए-नौ जायजा। खुसूसी टीम ने काम शुरू कर दिया। अबू बकर खुदाबख्श की सरबराही में टीम मैरिट, डीमैरिट और तहकीकात के मयार का जायजा लेगी। तहकीकाती टीम शरीफ खानदान के खिलाफ दर्ज FIR का भी जायजा लेगी। कानूनी मुशावरत के लिए बैरिस्टर अली जफर की खिदमात हासिल की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि जहांगीर तरीन पर लगने वाले इल्जामात का वज़ीर आज़म को दुख है। इंसाफ का तकाजा है। जहांगीर तरीन इन इल्जामात का सामना करें। वज़ीर आज़म एहतसाब पर लचक नहीं दिखा सकते। जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म के करीबी साथी रहे हैं। यकीन है जहांगीर तरीन और उनके रफ़क़ा पार्टी का बुरा नहीं चाहते। अली जफ़र पर जहांगीर तरीन ने एतमाद का इजहार किया। कलअदम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत को अपील कर दी। दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है। दहशतगर्दी का इल्जाम गलत है। आयद पाबंदी खत्म की जाए। कलअदम TLP की सेक्रेटरी दाखिला को दरख्वास्त। वजीर दाखिला शेख रशीद ने TLP की दरख्वास्त से मुताल्लिक़ अहम इजलास कल बुला लिया। कहते हैं फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का हक हर किसी को हासिल होता है। मुल्क में कोरोना से हलाकतें कम ना हो सकी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 151 अमवात रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 57,013 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,480 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही, जबकि फाल केसेस की तादाद 89,838 है। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में 6,327 कोरोना के मरीज दाखिल हैं।
कोरोना के 689 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल करना होगा। कोरोना सूरत हाल अच्छी नहीं, सख्त इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कारोबार के औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। SOPs पर अमल ना करने वाले निजी दफातर को सील किया जाए। कल से इंटर डिस्ट्रिक्ट बस ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। दीगर सूबों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिंध में दाखिला मना है। अगर किसी सूबे से कोई मुसाफिर गाड़ी आ भी गई तो वापस जाने ना दें। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल संगीन। सूबाई काबीना की लॉकडाउन लगाने की हिमायत। मार्केटों में रश हद से बढ़ गया। ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन किया जाए, कहीं हम देर ना कर दें। काबीना अरकान के इजलास में गुफ्तगू। कर्फ्यू की नौयत का लॉकडाउन नाफिज किया जाए। भारत की सूरत हाल हमारे सामने है, अभी वक्त है हुकूमत सही इक़दाम करे। मुकम्मल लॉकडाउन करके शहरियों की जिंदगियां बचाई जाएं। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में 1% आवाम को भी वैक्सीन नहीं लग सकी। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमने दहशतगर्दी का भरपूर तरीके से मुकाबला किया। अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी को PDM में वापसी की मशरूत पेशकश। सरबराह PDM कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर अपनी गलती तस्लीम करे। हम अपोजिशन लीडर को तस्लीम कर लेंगे। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के PDM से इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। इत्तेहाद बरकरार है और ईद के बाद इसका सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। PDM में नून लीग की नुमाइंदगी अब शहबाज शरीफ करेंगे। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 5वां रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस पर साबिक सदर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान आसिफ जरदारी और स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद को 20 मई को तलब कर लिया। रेफरेंस में कहा गया कि ठोस शवाहिद हैं। आसिफ अली जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। क्लिफ्टन कराची घर की खरीदारी आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। हुकूमत को खुदा का खौफ करना चाहिए। क्या हुकूमत के लिए कानून मुख्तलिफ हैं? गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि रिकॉर्ड से साबित हो गया कि सेक्रेटरी बल्दियात ने झूठा बयान दिया। क्या अब मुसलमानों का कब्रिस्तान गैर मुस्लिमों की अराजी पर कब्जा करके बनेगा? सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। कराची में पुलिस मुकाबले के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। इलाका मकीनों का लाशें सड़क पर रखकर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने पुरानी सब्जी मंडी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। पुलिस की शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग। गुज़श्ता रात PIB कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिम हलाक हुए। 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम भत्ताखोरी और दीगर वारदातों में मतलूब थे। पाक जिम्बाब्वे पहला टेस्ट मुकाबला। मैच के पहले दिन पाकिस्तानी बॉलर्स का अच्छा आगाज। पहले सेशन में जिम्बाब्वे के 59 रन पर 4 आउट कर दिए। हसन अली की 2 विकेटें, नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में 1-1 विकेट आई। ऑफ स्पिनर साजिद खान को डेब्यू कैप मिल गई। भारत में कोरोना के यौमिया केसेस का नया रिकॉर्ड बन गया। एक रोज में रिकॉर्ड 3,80,000 केसेस रिपोर्ट। मुहलिक वायरस से मजीद 3,647 अफराद हलाक हो गए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अमवात की शरह में इजाफा। मरीज सड़कों पर दम तोड़ने लगे। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भराने के लिए लाइन में खड़ी खातून को मां की मौत की इत्तला मिली। खातून की रोने की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई।
लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट पर लकड़ियां बदस्तूर कम। मुंबई के कब्रिस्तान भी भर गए। बरतानिया का भारत को 3 ऑक्सीजन मोबाइल फैक्ट्रीज देने का ऐलान। रूस ने तिब्बी इमदाद की खेप भारत भेज दी। अमेरिका, जर्मनी और कनाडा ने अपने शहरियों को भारत का सफर करने से रोक दिया। अफगान सदर की तालिबान को इक़्तिदार में शराकतदारी की पेशकश। सदर अशरफ गनी ने कहा कि कोई शख्स जंग और तशद्दुद के जरिए लोगों पर अपनी ख्वाहिश नहीं थोप सकता। यही वक्त है तालिबान जंग छोड़ दें, पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आए। अफगानिस्तान को एक बार फिर संगीन सूरत हाल का सामना है। तालिबान का अफगान रहनुमाओं को खत बराह रास्त बातचीत का मुतालबा किया। तालिबान की जानिब से मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और साबिक अफगान सदर हामिद करजई को खत मौसूल हुए। अफगानिस्तान से फौजें निकालने का यही मुनासिब वक्त है। रूस और चीन के साथ तसादुम नहीं चाहते। पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के दरमियान एतमाद को बहाल करना है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कांग्रेस से पहला खिताब। कहा, अमरीका फिर से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। सदर के खिताब के दौरान नई तारीख रकम पहली बार किसी सदर के दाएं बाएं 2 खवातीन नजर आईं। दाएं तरफ नायब सदर कैमला हैरिस और बाईं तरफ स्पीकर नैन्सी पेलोसी बरोजमान थीं। कैलिफोर्निया में पुलिस अफसर के तशद्दुद से शहरी हलाक। पुलिस एहलकार 5 मिनट तक शहरी की गर्दन पर घुटना रखे बैठा रहा। 26 बरस के मारियो गोंजाल्स पर इलाके में आवारागर्दी का इल्जाम था। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान गोंजाल्स ने वजाहमत की थी। मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में गोंजाल्स को कहते सुना जा सकता है कि वो बेकसूर है। गोंज 4 बरस के बच्चे का बाप और माजूर भाई का वाहिद कफील था। फुटबॉल चैंपियंस लीग सेमीफाइनल पहले लेग में मैनचेस्टर सिटी ने पीएसजी को 2-1 से हरा दिया। सुपरस्टार खिलाड़ी नेमार और एम्बापे भी अपनी टीम को फतह न दिला सके। मुकाबले का दूसरा लेग अगले हफ्ते मैनचेस्टर सिटी के होम ग्राउंड पर होगा।